जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग आर्टिकल चैप्टर में जितने भी आपको रूल सिखाए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद आज आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है बच्चे। तो आज के इस क्लास में आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि हम लोग ए एंड द के ढेर सारे क्वेश्चंस को एकदम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे सब लोग एक एक बच्चे सब लोग क्या करना है, अभी अपने सामने जहां पर आप बैठे हुए हैं, जिस टेबल कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, वहीं पर अपना अपना नोटबुक निकालिए, एक कॉपी रखिए, और जब हम सामने क्वेश्चन देंगे ना, तो आपको वहां पर क्या करना है, नंबरिंग डाल देना है 1 2 3 4 ऐसे करके, और उसके बगल में अपना अपना आर्टिकल लगाना है। जिस क्वेश्चन में ए होगा, द होगा, वहां पर आपको लिखना है। और जब हम मैच करेंगे आंसर को ना आपके बनाने के बाद, तो फिर आपको वहां अपना अपना आंसर मैच भी करना होगा। ठीक है, चलिए, तो सारे बच्चे आई होप कि रेडी हो चुके होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बच्चे, मजा आता है आपकी क्लास में आकर के, आप लोगों को देख करके, आपके नाम को देख करके कि भैया आप अभी से अपनी अंग्रेजी को पढ़ने के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे बच्चे अभी नींद फांक रहे होंगे कि भैया 10th क्लास है, क्या करना है, आराम से क्लास में पढ़ेंगे ना, अभी से अंग्रेजी में उतना दिमाग क्यों लगाया जाए। लेकिन कुछ बच्चे जो अपनी नींद को तोड़कर इस गर्मी वाले दोपहर में अपनी नींद को तोड़कर अंग्रेजी के लिए भी अगर बैठ के पढ़ रहे हैं ना, उनका कोई जवाब नहीं, एकदम मस्त, एकदम मतलब जबरदस्त, एकदम कह सकते हैं शानदार। चलिए, तो अब एक एक करके क्या करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना, एक एक करके क्वेश्चन लाएंगे। और हाँ, आर्टिकल चैप्टर में प्रैक्टिस करने के बाद आपको आर्टिकल चैप्टर का एक बेहतरीन नोट्स भी आपको हम देंगे, एकदम अपनी भाषा में, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, एकदम अपनी भाषा में लिख करके आपको हम नोट्स देने वाले हैं। और ग्रामर का भी नोट्स आपको मिलेगा, बुक का तो नोट्स मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, हाँ, और बच्चे, हाँ, सारे बच्चों का कमेंट सामने दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं बच्चे, सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, और जैसे ही क्वेश्चन देंगे तो आप लोग उसको ध्यान से बनाएंगे कि ए लगेगा, कि एन लगेगा, कि द लगेगा, और रीजन के साथ बनाइएगा, तुक्का पे नहीं बनाना है, सबसे पहले खास बात, क्योंकि तुक्का पर बनाने के लिए हमने आपको आर्टिकल चैप्टर नहीं सिखाया है। जब सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए हैं तो तुक्का पे मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, नहीं बनेगा, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा, फिर हम जब मैच करेंगे ना, तब आपको रीजन भी पता चल जाए कि हाँ ये कैसे बना, और आप उसको आराम से बना भी लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चे जो प्रैक्टिस सेट है ना बच्चे, जो प्रैक्टिस सेट है वो आज आपका आज चलेगा और एक दिन और चलेगा, मतलब कल भर आपका आर्टिकल चैप्टर चलेगा, उसके बाद फिर आर्टिकल चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब पढ़ाए हैं तो आखिर प्रैक्टिस भी तो करना जरूरी है ना। अगर पढ़ लिए हैं, रूल्स पता चल गया है, तो आखिर बनाइएगा कैसे, तो कुछ तो क्वेश्चन बनाना जरूरी है ही आपके लिए, है ना। चलिए, तो बच्चे अब रहा आपके सामने, फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया बाबू, लिख दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें, यूजिंग, क्या यूज करते हुए, तो ए एन में से कोई एक या द का यूज कीजिए, वेयर नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब क्या होता है, जहां जरूरत हो वहीं पर लगाइएगा, ठीक है ना, जहां जरूरत हो वहीं पर लगाएंगे आप लोग आर्टिकल। ठीक है, जहां ए होगा ए लगाइएगा, एन होगा एन लगाइएगा, जहां द होगा वहां द लगाइएगा, और जहां पर जरूरत नहीं होगी तो वहां पर क्या कीजिएगा, जरूरत अगर नहीं रहेगी ना तो वहां पर क्रॉस लगा दीजिएगा। हो गया, समझ गया ना, जहां जरूरत नहीं वहां क्रॉस लगा दीजिएगा। चलिए बच्चे, अब एक एक करके आप लोग पहले बनाइए, उसके बाद हम अपना आंसर रखेंगे। चलिए, आपको हम 1 से 2 मिनट का टाइम ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, अभी बच्चे जो भी आपको डाउट है ना, पहले डाउट को साइड रखिए, पहले आप बनाइए सबसे पहले, अभी आप प्रैक्टिस में आ गए हैं तो पहले बनाइए, जो डाउट होगा डाउट काउंटर में लिख के भेजिएगा। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सामने से कह रहे हैं आपके अपने नोटबुक में बनाइए, नोटबुक में अपने अपने बनाइए। ठीक है, हाँ, अपनी कॉपी में सामने बनाइए, वहीं लिखिए, जब हम आंसर मैच करेंगे ना तो आप लोग वहां भी मैच कर लीजिएगा। ओके, और बन जाए बच्चे तो अगर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर बन गया है, ठीक है, बन गया वाला कमेंट कर दीजिएगा, ये सर बन गया, फिर हम आगे क्वेश्चन देंगे आपको। लेकिन हाँ, पहले मिलाएंगे तब आगे देंगे, ऐसे नहीं, पहले 5-5 करके बनाते ही जाएंगे हम लोग, और आप लोग अपना अपना मिलान करते जाइएगा। ओके, ओके, हाँ, हम तो एकदम रीजन के साथ बनाएंगे, हम तो आपको रीजन के साथ ही बताएंगे आंसर, हम तुक्का पे नहीं बनाएंगे ना। हम तुक्का पे नहीं बनाएंगे, हम तो जो भी बनाएंगे रीजन के साथ बनाएंगे, एकदम रीजन होना चाहिए कि अगर हमने लगाया है ना तो उसके पीछे रीजन है कि क्यों लगा, कैसे लगा, है ना, और क्यों नहीं लगा, ये सब चीजें। हो गया, चलिए 2 मिनट इनफ है ना बनाने के लिए ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या कीजिए, अब कमेंट को थोड़ा सा रोकिए और फोकस कीजिए यहाँ पर। देखिए, आज जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट होने वाला है बच्चे ना, जो भी आज प्रैक्टिस सेट होने वाला है, देखिए किस पर बेस्ड होगा वो, देखिए वो बच्चे इस पर बेस्ड होगा। देखिए उसके पीछे रीजन क्या होंगे आपको हम रीजन बता देते हैं, ठीक है ना। यहां देखिए, अगर आपका नाउन काउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है ना, जहां पर आप आर्टिकल लगा रहे हैं वहां अगर आपका नाउन काउंटेबल रहेगा, सिंगुलर रहेगा और पूरी जाति की चर्चा कर देगा,
पूरी जाति की चर्चा कर देगा ना, तो बच्चे उसके पहले वहां पर है ना, इन सब के लिए आप चाहें तो ए भी लगा सकते हैं, मतलब ए में से ए लगा सकते हैं, ठीक है ना, और आप चाहें तो द भी लगा सकते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट पकड़िएगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है बच्चे, पहले आपको हम पॉइंट समझा देते हैं, रीजन क्यों, क्या रीजन रहेगा लगाने के लिए। जब देखिएगा, अगर आपका नाउन जो रहेगा वो काउंटेबल रहेगा, और अगर प्लूरल रहेगा, सिंगुलर की जगह प्लूरल रह गया, और पूरी जाति की अगर चर्चा कर देगा, तो बच्चे पूरी जाति की चर्चा जब करेगा ना, तो आपको इस तरह के नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं करना होगा। क्या करना होगा? नहीं करना होगा, ठीक है। और तीसरा एक और पॉइंट आपको समझा देते हैं, ठीक है ना, जहां पे आपका नाउन रहेगा अगर वो अनकाउंटेबल रहेगा, मतलब जिसको नहीं गिन सकते हैं, और साथ में पूरी जाति की चर्चा कर दिया, ठीक है, पूरी जाति की चर्चा कर दिया ना, तो बच्चे इस तरह के नाउन में भी आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा, मतलब ना ए ना एन और ना ही द होगा। और चौथा पॉइंट ये कहता है, चौथा पॉइंट ये कहता है कि चाहे आपका नाउन कैसा भी हो, चाहे आपका नाउन कैसा भी हो, अगर वो जाना पहचाना है, जाना पहचाना है, मतलब पास्ट वाला है, ठीक है, भूतकाल वाला है, पास्ट वाला है, तो समझिए कि हर हाल में, ठीक है, उसके आगे द जरूर से लगेगा। अब देखिए, आज हम जो भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, उसके पीछे देखिए यही रीजन रहेगा, यही रीजन रहेंगे। और जो हमने आपको द के बारे में जितना कुछ रट्टा मरवाया था, पढ़ाया था कल के क्लास में ना, कि हाँ इस नाम के आगे द लगता है, ज्योग्राफी से लिया गया उसके आगे द लगता है, हिस्ट्री से लिया गया वर्ड के आगे द लगता है, वो सब इसमें आएंगे, समझे ना, वो सब इसमें आएंगे। अब देखिए, अब बच्चे अब ऐसा देखिए, अब देखिए जो भी हम आपको आंसर बताएंगे ना, इससे बाहर नहीं रहेगा, यही आपका रीजन रहेगा। जिन बच्चों को नहीं पता है अलग से इसको नोट कर लीजिए, वहीं पर जहां पर आप लिख रहे हैं ना वहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए यही होने वाला है। यहाँ बच्चे पूरी जाति बोलने का मतलब पता क्या? पूरी जाति बोलने का मतलब क्या? जिसके हिंदी में होता होती लगता लगती रहता रहती लिखा होता है, उसी को बोलते हैं पूरी जाति, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये नाउन देखिए बच्चे, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है काव, ये कैसा नाउन है? नाउन तो है, नाउन तो है, और क्या है? काउंटेबल है ना, गिन सकते हैं गाय को ना बाबू, गिन सकते हैं। और क्या है देखिए, इसमें एस लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया सिंगुलर। तो देखिए क्या बोलता है, जब नाउन काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, और पूरी जाति की चर्चा कर दिया कि दुनिया में जितना भी गाय है ना, सब देती है, क्या देती है? तो दूध देती है। बिल्कुल बात सही है, एकदम पूरी जाति, गाय की जितनी भी जाति है सब तो दूध देती है, कौन पानी देती है, चाहे कौन तेल देती है ना, सब तो दूध देती है। तो देखिए ये पूरी जाति की चर्चा कर दिया। तो जब हमने क्या सीखा कि जब नाउन हमारा काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, और पूरी जाति की चर्चा कर दे, तो देखिए उसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल लगा दीजिए, सब सही हो जाएगा, है ना, सब सही हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम अ काउ बोलेंगे ना, अगर हम यहां पर अ काउ गिव्स मिल्क बोलेंगे तो भी हमारा सही हो जाएगा, और अगर हम द काउ गिव्स मिल्क बोलेंगे तो भी हमारा सही बन जाएगा, क्योंकि देखिए इसके पीछे देखिए यही रीजंस हैं। ओके, अब यहां देखिए बच्चे, एक सॉल्व हो गया ना बच्चे, एक सॉल्व हो गया। दूसरा में आते हैं, डैश काउस गिव मिल्क। अब यहां देखिए, है ना, यहां देखिए सेम क्वेश्चन है, खाली फर्क क्या आ गया, यहां काव है और यहां काउस है, लेकिन आर्टिकल में भी फर्क आ जाएगा। यहां देखिए, ये काउस क्या है, ये काउस क्या है बाबू? ये काउस आपका नाउन है। क्या है ये काउस आपका क्या है? नाउन है। नाउन में कैसा नाउन? काउंटेबल है, गिन सकते हैं, लेकिन इस बार सिंगुलर नहीं, इस बार ये प्लूरल हो गया, क्योंकि एस लगा हुआ है ना। तो एनसीपी मतलब नाउन काउंटेबल और प्लूरल, और साथ में है ना क्या बोला कि गायें दूध देती हैं, मतलब जितनी गाय की जाति है सब दूध देती है, यहां भी सेम बात है। तो जब नाउन काउंटेबल प्लूरल और पूरी जाति की चर्चा करें तो कौन सा आर्टिकल? कोई आर्टिकल नहीं, कोई आर्टिकल नहीं। तो नंबर 2 में क्या होगा? नो आर्टिकल, ठीक है। बिल्कुल बच्चे, ये मास्टर रूल ही तो कह रहे हैं, ये मास्टर रूल ही है, और यही हम आपको बता रहे हैं कि देखिए आज के प्रैक्टिस सेट करने के लिए यही रीजन आपको हम बताने वाले हैं, ये वही है मास्टर रूल्स, ठीक है। जिसने मास्टर रूल्स पढ़ लिया, थोड़ा हिंदी कर लिया, आराम से सेंटेंस बनेगा। यहां देखिए बाबू, तीसरा देखिए, डैश हॉर्सेस आर यूजफुल। ये देखिए, ये हॉर्स क्या है? नाउन है, नाउन है, काउंटेबल है, और साथ में प्लूरल है। और क्या कह रहा है कि जितने भी घोड़े होते हैं ना, सब के सब यूजफुल होते हैं। क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। तो देखिए जब नाउन काउंटेबल हो, प्लूरल हो, और साथ में पूरी जाति के बारे में बता दिया, सही बात है, जितना भी घोड़ा होता है सब उपयोगी होता है ना। तो जब नाउन काउंटेबल प्लूरल हो और पूरी जाति की चर्चा कर दे, तो कौन सा आर्टिकल? कोई आर्टिकल नहीं, जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है। चौथा देखिए बच्चे, डैश हॉर्स इज यूजफुल। अब ये देखिए, ये हॉर्स क्या है? नाउन है, काउंटेबल है, और क्या है? सिंगुलर है। यहां प्लूरल था बट यहां सिंगुलर है, और साथ में बोला पूरी जाति की चर्चा कर दिया, सच्चाई बता दिया। देखिए आप पूरी जाति के बदले ना आप कह सकते हैं सच्चाई, आप पूरी जाति के बदले आप वर्ड यूज कर सकते हैं सच्चाई। क्या बोल सकते हैं? सच्चाई कह सकते हैं। तो देखिए घोड़ा नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, और सच्चाई बता रहा है कि भैया यूजफुल होता है। तो हम देखिए क्या करेंगे, नाउन काउंटेबल सिंगुलर पूरी जाति सच्चाई बताए, तो कौन सा आर्टिकल? तो यहां देखिए, यहां पर ए लगाएंगे तो भी सही, और द लगाएंगे तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है ना। नंबर 4 भी आपका देखिए बन गया। नंबर 5 देखिए बच्चा, डैश कैट्स ईट मीट। यहां देखिए कैट्स लिखा हुआ है, क्या है? नाउन तो है, काउंटेबल भी है, बिल्ली को गिन सकते हैं,
एस लग गया मतलब ये प्लूरल हो गया, तो नाउन काउंटेबल साथ में प्लूरल, और कहता है कि बिल्ली है ना जो खाती है, क्या खाती है, तो मांस खाती है। सही बात है, मतलब पूरी जाति की चर्चा कर दिया। देख रहे हैं, नाउन काउंटेबल प्लूरल और पूरी जाति की चर्चा कर दिया कि बिल्ली की जितनी भी जाति होती है ना सब मीट खाती है। तो देखिए तब हम क्या करेंगे, तब यहां पर आएगा नो आर्टिकल। ये बताइए क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि जो मास्टर रूल्स अगर आपने पढ़ लिया होगा तो क्या लगता है सब क्वेश्चन की धज्जियां नहीं उड़ा दीजिएगा एकदम, है ना, क्वेश्चन का तो तुम धज्जियां उड़ा दीजिएगा बिल्कुल। जिन्होंने मास्टर रूल्स पढ़ लिया, जिन्होंने इस रीजन को पढ़ लिया, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दीजिएगा कहीं पर भी, है ना। अब देखिए अगर आपने आपका पांचों ये सही हुआ है, अगर जैसे हमने पांचों बनाया आपके सामने, अगर आपका भी सेम बना है तो सोचिए हमको कितनी खुशी हो रही होगी कि आप तुक्का पे नहीं बनाए हैं बल्कि आप रीजन दे करके बनाए हैं कि यही होगा तो बस यही होगा, इस तरीके से, है ना। चलिए 5 में 5 सही हो गया, बहुत बढ़िया। आपसे ज्यादा खुशी हमको होती है जब आपसे क्वेश्चन बनता है तो, है ना, एकदम क्वेश्चन को हम फाड़ के रख देंगे, है ना, एकदम हवा में उड़ गया नहीं। चलिए 5 में 5 सही हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और हाँ, तुक्का पे बच्चे सही नहीं कीजिएगा, गलत हो तो छोड़ दीजिएगा, फिर हम बताएंगे तो नोट कर लीजिएगा, लेकिन तुक्का पे नहीं मारिएगा, समझ गए ना, जितना आपसे बनता है उतना ही बनाइएगा। चलिए तो बाबू यही रीजन देखिए पूरे प्रैक्टिस सेट में चलने वाला है, यही पूरा रीजन। ऐसा करते हैं ना, बार बार रीजन नहीं लिखेंगे हम, आप इसको नोट कर लीजिए और जब हम बताएंगे ना, क्योंकि हमको तो याद है लेकिन हो सकता है आपको याद ना हो, इसलिए आप लिख लीजिएगा पांचों को यहाँ पर, चारों को, फिर आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। ये देखिए अब बच्चे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, चलिए बनाइए जल्दी, फटाफट जल्दी से जल्दी बनाइए बच्चे। हाँ 4 सही हुआ ना, 3 ही सही हुआ ना, कम से कम रीजन के साथ तो सही हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तुक्का में बच्चे मारना भी नहीं है, तुक्का एकदम नहीं लगाना है, बिल्कुल सही सही पॉइंट में लगाना है, एकदम रीजन के साथ बताना है कि हाँ हमारा सम सही हुआ है, ठीक है। आप बिल्कुल 2 मिनट रुकते हैं, बनाइए, एकदम रुके हुए हैं आप, फिर तो रुकेंगे। हाँ और फिलहाल बच्चे अपने सामने आप एकदम क्या कीजिए ना, उस रीजन को सामने रखिए और मास्टर रूल्स को भी सामने रख लीजिए और फिर बनाइए। फिलहाल आप रूल को देख कर ही बनाइए, कोई गलती इसमें नहीं है। चलिए बनाइए, फिर हम चेक करेंगे इसको भी। ओके बन जाए बच्चे तो बता दीजिएगा कि हाँ बन गया है, एकदम रीजन के साथ, बिल्कुल कमेंट जा रहा है। हाँ जल्दबाजी में गलती नहीं बनाइएगा, ठीक ना, जल्दबाजी में गलती नहीं बनाइएगा, आराम से बनाइए, हम 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको, 5 क्वेश्चन आपको हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनाइए। अच्छा रॉन्ग मत लिखिए, उसको क्रॉस कर दीजिए, इसे क्रॉस कर दीजिए, रॉन्ग नहीं है, वहां आर्टिकल नहीं होगा। ओके बन गया, चलिए बन गया हो तो मैच करते हैं आंसर को। यहां देखिए बाबू, अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ये कैट है, नाउन है, काउंटेबल है और सिंगुलर भी है, क्योंकि एस लगा हुआ नहीं है, तो ये नाउन काउंटेबल सिंगुलर है और कह रहा है कि बिल्ली जो है वो खाती है, क्या खाती है, तो चूहा को खाती है, चूहा को खाती है। अब यहां भी आर्टिकल लगाना है कि यहां नहीं लगाना है, कि यहां लगाना है कि यहां नहीं लगाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारा रीजन डिसाइड करेगा, ये हमारा मास्टर रूल डिसाइड करेगा। तो देखिए हमने कहा कि नाउन काउंटेबल सिंगुलर पूरी जाति की चर्चा कर दे, तो यहां पर हमारा ए भी सही हो सकता है और यहां हमारा द भी सही हो सकता है। आप ए लगाइए तो भी सही, द लगाइए तो भी सही। उसके बाद यहां बोला कि जो बिल्ली होती है वो चूहा को खाती है, मतलब जो चूहा होता है ना, चूहा का कोई भी प्रजाति हो बिल्ली उसको खा जाता है, चूहा का कोई भी प्रजाति हो बिल्ली उसको खा जाता है, ये बात कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए हम चाहे तो यहाँ भी ए लगा सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पर द भी लगा सकते हैं, कोई गलती हमारी यहाँ पर नहीं होगी, है ना। हम चाहें तो बोल सकते हैं अ कैट ईट्स अ रैट तो भी सही, अगर हम कहेंगे द कैट ईट्स द रैट तो भी हमारा सही, कोई गलती इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया देखिए क्लियर, है ना। देखिए एनसीएस है, नाउन काउंटेबल सिंगुलर साथ में पूरी जाति, तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, अब ये वाला देखिए पॉइंट, यहां देखिए ये कैट्स लिखा हुआ है, ये नाउन है, काउंटेबल है, लेकिन प्लूरल है और कह रहा है कि जितनी भी बिल्लियां होती है सब चूहों को खाती है। तो ये देखिए एनसीपी और पूरी जाति, तो कौन सा आर्टिकल, नो आर्टिकल। अभी हमने रीजन आपको दिया, क्या दिया, नो आर्टिकल, ठीक है ना, 7 में नो आर्टिकल। आगे देखिए बच्चा नंबर 8 देखिए, डैश हनी इज स्वीट, यहां देख क्या बोला, हनी इज स्वीट, यहां हनी कौन सा नाउन, नाउन तो है बट कैसा नाउन है, तो हनी का मतलब होता है शहद, क्या होता है, शहद होता है। और बताइए शहद कैसा दिखता है, लिक्विड में दिखता है, क्या उसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो जब नाउन आपका अनकाउंटेबल हो और साथ में उसकी पूरी जाति बता रही हो, चाहे सच्चाई बता रही हो कि जो शहद होता है ना वो मीठा होता है, उसका जाति बता दिया है ना, सच्चाई बता दिया कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ना,
पूरी जाति बता रहा है, तो हम यहां पर कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? तो जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, अब यहां देखिए नंबर 9 देखिएगा, डैश गोल्ड इज येलो। अब बताइए गोल्ड कैसा नाउन है? गोल्ड नाउन तो है, गोल्ड भी नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है? तो अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड को नहीं गिन सकते हैं। तो बच्चा कहेगा सर हम तो गिन लेते हैं, देखिए कान में वो पहने हुए हैं, कान दो कान में पहने हुए हैं, एक नाकों में पहने हुए हैं, दो पायल पैर में पहन लिए हैं, तो गिन तो सकते हैं। बच्चे गोल्ड जो है ना, गोल्ड एक तत्व है, गोल्ड एक मेटल है, उसको आप नहीं गिन सकते हैं। गोल्ड से बनी हुई जो ऑर्नामेंट है ना, जो आभूषण है, जो गहना है, उसको आप गिन सकते हैं, गोल्ड को नहीं गिन सकते। कभी सुने हैं कि हम एक गोल्ड पहने हुए हैं, हम दो गोल्ड पहने हुए हैं? नहीं बोलते हैं। तो गोल्ड आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और साथ में इसका सच्चाई बता रहा है कि जो दुनिया में सोना होता है ना, वो पीला होता है। तो ये तो उसकी जाति बता दिया, सच्चाई बता दिया। तो हम इस तरह के सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जब नाउन अनकाउंटेबल हो और सच्चाई बता रहा हो, उसकी जाति बता रहा हो, तो आर्टिकल वहां पर नहीं होगा। ठीक है, नंबर 10 देखिए बच्चे, डैश आयरन इज हार्ड। यहां देखिए आयरन, आयरन क्या होता है? लोहा, मतलब नाउन है। क्या है ये? नाउन है। और गोल्ड की तरह देखिए ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, गोल्ड की तरह ये भी अनकाउंटेबल है। आप लोहा को नहीं गिन सकते हैं। लोहा से बनी हुई जैसे कोई गेट है, खिड़की है, उसको गिन सकते हैं, कोई गाड़ी है उसको गिन सकते हैं, लेकिन है ना, लेकिन लोहा को नहीं गिन सकते। तो ये हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। और इसके बारे में सच्चाई क्या बताया कि जो लोहा होता है ना, वो सख्त होता है। क्या होता है? सख्त होता है। तो ये इसका देखिए सच्चाई बता दिया। तो जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सच्चाई बता दे, तो उस सेंस में हम नो आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं, है ना। चलिए बच्चे, तो बताइएगा, रीजन के साथ में हमने आपके सामने रखा, पूरा रीजन बताया और रीजन के साथ हमने आपके सामने बनाया। हो सकता है, उम्मीद हमें यह भी है कि आप भी रीजन के साथ बनाए होंगे। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 10 में 10 है, 5 में 5 फिर से, वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया बच्चे, यही तो बस चाहिए था। फिर से तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, अभी बनाइए ना, प्रैक्टिस है, अभी प्रैक्टिस है, अभी प्रैक्टिस ही करने का टाइम है। 10 में से अगर आपका 8 सही हो गया है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए, आपके लिए हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमको लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। ओके चलिए बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ में। चलिए भाई इसे बनाइए, अब देखिए मजा आएगा बनाने में, मजा आना चाहिए बनाने में। और जब रीजन जब होता है ना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो बनाने का एक अलग मजा आता है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, बनाइए अभी से बनाइए। नंबर 11 से नंबर 15 देखिए, हम 5 ही 5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ज्यादातर नहीं, कहीं दिमाग कंफ्यूज ना हो, इसके लिए एकदम फूंक दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, 5 सही है, 10 में 10 गुरुजी, बहुत बढ़िया। हाँ बनाइएगा, 10 में 9 है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है बाबू, आप खाली बनाइए, ठीक है ना। और कमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपनी कॉपी पर बनाइए ना, फिर हम मिलाएंगे तो अपना आंसर मैच कीजिएगा। ओके हाँ, लेकिन बच्चे ध्यान से रीजन के साथ बनाइएगा, रीजन के साथ में। जब नाउन काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, पूरी जाति की चर्चा करें तो कोई भी आर्टिकल लगा दीजिए, सब सही है। और अगर आपका नाउन काउंटेबल हो, प्लूरल हो और सच्चाई बता रहा हो, मतलब पूरी जाति बता रहा हो, तो कोई आर्टिकल मत लगाइएगा। जब नाउन आपका अनकाउंटेबल हो और पूरी जाति बता रहा हो, सच्चाई बता रहा हो, तो कोई आर्टिकल मत लगाइएगा। और अगर नाउन खास है, जाना पहचाना है, किसी नाउन को आप याद करके बोल रहे हैं, पास्ट वाला नाउन है, तो उसके आगे सिर्फ और सिर्फ द लगेगा, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए बच्चे बन गया, तो मैच करते हैं, है ना। क्वेश्चंस काफी आसान है, और आसान इसलिए है क्योंकि आप मेहनत करके आए हैं, आप रूल्स को पढ़ के आए हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए, इसलिए आसान लगेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, यहां देखिए बच्चे 11th में आइए, वाटर इज यूजफुल, क्या हिंदी निकल रहा है? अच्छा सेंटेंस भी ऐसा है कि आराम से हिंदी भी निकल जाएगा, नहीं। जैसे वाटर का मतलब पानी हो गया, इज का मतलब है चाहे होता है, यूजफुल मतलब उपयोगी। अब ये बताइए वाटर क्या है? नाउन है, नाउन में कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। साथ ही साथ कह रहा है कि जो पानी है ना, है ना, देखिए इसका सच्चाई बता रहा है, पानी क्या है? तो पानी का पूरी जाति बता दिया कि भैया पानी तो यूजफुल होता ही होता है, पानी क्या है? पानी उपयोगी चीज है, इसका सच्चाई बता दिया। तो जब लगे आपको ना कि ऐसा कोई नाउन जो अनकाउंटेबल हो और साथ में उसका सच्चाई बता रहा हो, मतलब उसी के बारे में सच्चाई बता दे, जैसे कि सोना पीला होता है, पानी उपयोगी होता है, उसका सच्चाई बता रहा है, झूठ नहीं, उसका सच्चाई बता रहा है, तो समझिए कि वहां पर कौन सा आर्टिकल लगाइएगा? नो आर्टिकल, ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं, यही रीजन कहता है। यहां देखिए बच्चे नंबर 12 में आइए, ये ऑयल, ऑयल का मतलब क्या होता है? तेल होता है ना, तेल होता है। ये नाउन है, काउंटेबल तो है नहीं, बिल्कुल अनकाउंटेबल है, वाटर की तरफ तेल भी नहीं गिन सकते हैं। तो ये देखिए दोनों नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और साथ में देखिए सच्चाई बता रहा है कि जो तेल होता है ना, वो तैरता है,
है ना, छहल जाता है। जैसे अगर पानी है ना, उसके ऊपर अगर तेल का छिड़काव कर दिया, तेल डाल दीजिए तो वो तेल ऊपर आ जाता है। तो वही कह रहा है कि तेल जो है ना वो तैरता है किसके ऊपर, पानी के ऊपर। तो देखिए पूरी जाति बता दिया, दुनिया का कोई भी तेल पानी में तैरता है ये बता रहा है, या ऊपर में छालता है ये बता रहा है। तो जब लगे कि नाउन अनकाउंटेबल हो, साथ में सच्चाई बता दे रहा हो, तो उस सेंस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब ये रूल हम नहीं बनाए हैं, ये रूल शुरू से ग्रामर में बना हुआ है, हम तो बस उस बात को आप तक पहुंचाने आए हुए हैं। ठीक है, नंबर देखिए बच्चे 13, वी ईट डैश राइस, कहता है कि हम लोग खाते हैं, क्या बोला, हम लोग खाते हैं क्या, तो चावल खाते हैं। ये बताइए, खाली बोल दिया चावल, चावल कैसा नाउन है जी, चावल कैसा नाउन है, नाउन तो है और है कैसा, तो अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं। अच्छा ये बोला यहां पर जब नाउन अनकाउंटेबल है तो यहां देखिए पूरी जाति बता दिया कि हम लोग चावल का कोई भी जाति हो ना, कोई भी जाति हो उसको खाते हैं। अब ये बताइए चावल का जितना भी आप जाति देख रहे हैं, बासमती हो, है ना, बासमती चावल हो, चाहे वो क्या उसको बोलते हैं, उसना बोलते हैं, अरवा चावल बोलते हैं, हाफ बॉयल बोलते हैं, जो भी चावल का प्रकार होता है, जितना भी मतलब किसान उपजाता है, धरती से निकलता है, चाहे कोई भी जाति हो, आखिर है तो वो खाने के लिए है, तो आखिर वो खाने के लिए ना। तो यहां देखिए, तो जब नाउन अनकाउंटेबल हो और पूरी जाति की बात बता दिया कि चावल जो होता है ना वो खाने के लिए यूज किया जाता है, तो बच्चे इस सेंस में हम नो आर्टिकल का यूज करेंगे। क्या करेंगे, नो आर्टिकल। ओके, आगे देखिए बच्चे 13 हो गया क्लियर। नंबर 14 देखिएगा, वी ड्रिंक, हम लोग पीते हैं, क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। अब ये बताइए यहां देखिए मिल्क कैसा हो गया, नाउन हो गया, कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, नहीं गिन सकते हैं इसको। और जाति बता दिया कि दूध का कोई भी जाति हो उसको हम लोग पीते हैं, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, तो भी हम लोग पीते हैं, है ना, चाहे कोई डब्बा वाला हो, सुधा का हो, है ना, सुधा डेयरी का दूध हो, आशीर्वाद का हो, चाहे किसी भी कोई भी कंपनी का हो, हम लोग यहां पर पी लेते हैं, है ना। तो यही बात है, सच्चाई कह दिया है। तो जब नाउन अनकाउंटेबल हो और सच्चाई बता रहा हो तो वहां पर नो आर्टिकल, क्या है, नो आर्टिकल। ठीक है, आगे देखिए बच्चे 15 नंबर देखिएगा, 15वां देखिएगा, वी टेक, हम लोग पीते हैं। यहां बच्चे टेक का मतलब पीते हो जाएगा, क्योंकि चाय है ना, चाय में टेक का यूज होता है, चाय में ड्रिंक का यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मिल्क में ड्रिंक होता है लेकिन चाय ना, चाय में ड्रिंक यूज नहीं होता है, चाय में टेक यूज होता है। दवा खाना में, दवा खाने में और चाय पीने में, समझ गए ना, टेक का यूज होता है। तो वी टेक, हम लोग पीते हैं क्या, तो चाय। अब ये देखिए ये टी क्या है, नाउन है, चाय काउंटेबल तो नहीं है, अनकाउंटेबल है, क्या है ये, अनकाउंटेबल है ये। तो यहां देखिए कह रहा है कि चाय का कोई भी प्रकार हो, नींबू वाला चाय हो, दूध वाला चाय हो, मसाला चाय हो, कोई भी चाय हो, आखिर उसका जाति क्या है भाई, उसको हम लोग पीते हैं। ये बोल रहा है ना कि हम लोग पीते हैं चाय को, हर दिन पीते हैं। तो चाय का यहाँ कोई भी प्रजाति हो सकता है, चाय का यहाँ कोई भी प्रजाति हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल का यूज करेंगे। हाँ बच्चे देखिए उसी को हम सच्चाई बोल रहे हैं ना, मतलब पूरी जाति बोले चाहे सच्चाई बोले, बात एक ही है, पूरी जाति बोले हम चाहे सच्चाई बोले, समझ गए ना। अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर सच्चाई बता दिया जा रहा हो या पूरी जाति की चर्चा हो रही हो तो उसके आगे नो आर्टिकल। देखिए ना, किसी में आर्टिकल नहीं लगा। सोच रहे होंगे भैया कम से कम इसमें तो लगेगा, इसमें तो लगेगा, इसमें तो लगेगा, किसी में नहीं लगा। अब बताइए हम जबरदस्ती थोड़ी ऐसा किए कि हम जानबूझ के किसी में नहीं लगाए हैं आपको गलत साबित करने के लिए, क्या ऐसा हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो जो रीजन था हम रीजन के हिसाब से यहां पर लगाए हैं आर्टिकल, चाहे नहीं लगाए हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ में। चलिए बच्चे बनाइएगा नंबर 16 से नंबर 20। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है बताइए। अगर डायरेक्टली वैसी खाली प्रैक्टिस करा देते बिना रूल के तो कितना बेकार लगता, नहीं लगता कि क्या दिमाग खराब कर रहे हैं बैठ करके, है ना। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, जो बना रहे हैं ना कम से कम, चलो भाई 5 में 4 ही सही हो रहा है, हो तो रहा है सही कम से कम हमारा। हाँ एकदम कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही होना चाहिए। लेकिन हाँ आज वही बच्चे प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रहे होंगे ना जो लगातार हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए थे शुरू से, मतलब लेक्चर नंबर 1 से। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा हो ना, मतलब कोई भी क्लास हो तो उसको स्किप मत कीजिए, छोड़िए मत। एक क्लास जानते हैं भारी पड़ता है ना। और देखिए हम जो भी ग्रामर का आपको हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसको हमेशा वैसे रीजन के साथ पढ़ाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। सर हमको समझ नहीं आया है, बच्चे समझ में आने के लिए आपको क्लास करना पड़ेगा। आज से पीछे जो भी क्लासेस किए गए हैं ना उसको आपने अगर ध्यान से पढ़ लिया ना तो आप ये वाला कमेंट नहीं कर पाइएगा सर हमको समझ में नहीं आया है। क्योंकि आज जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं सब लगभग कमेंट कर अपना अपना बनाने में लगे हुए हैं, कोई ये नहीं कह रहे कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आया। और लेक्चर नंबर 1 से बच्चे लेक्चर नंबर लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपसे बनेंगी। हाँ सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ये जोमेटो चाहे वहां से कहीं से भी ऑर्डर किया पिज्जा नहीं है कि आधा घंटा में डिलीवर हो जाएगा, नहीं। किसी भी चैप्टर में सक्सेस में सफलता वक्त मांगती है बाबू। ओके हाँ और मेहनत इतना कीजिए ना, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए
इतना अच्छा से आपका एग्जाम जाए कि रिजल्ट के दिन ना शिक्षा मंत्री आपका नाम ले, ऐसा लगना चाहिए एकदम। इतना मेहनत करना है कि उनके मुंह से अपना नाम निकलवाना है, हमारे मुंह से नाम निकलवाएगा तो क्या होगा इसमें। इतना मेहनत कीजिए कि शिक्षा मंत्री आपका नाम ले कि फलाना जी का बेटा इतना, ये कुमार, फलाना कुमार है ना, बिहार में टॉप रैंक पे आया है, ये होना चाहिए। चलिए बच्चे, यहां देखिए बाबू, अब यहां पर हम लोग बढ़ते हैं इसके तरफ में। अब यहां देखिए बच्चे लिखा हुआ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? नाउन है, क्योंकि आर्टिकल लगाने के लिए दिया है, पक्का नाउन ही होगा। उसके बाद देखिए नाउन तो है, लेकिन कैसा है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो इसका हिंदी पता करते हैं। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ये बताइए, ईमानदारी को गिन सकते हैं? ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी गिन सकते हैं? पॉकेट में लेके चलिएगा कि हमारे पॉकेट में दुद्दू को ईमानदारी है? नहीं। जब बाजार से खरीद के लाइएगा कि जाओ भाई बगल वाले दुकान में, फलाना जी की दुकान में जाओ तो और 5 को ईमानदारी लेके आओ, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऑनेस्टी ईमानदारी हो गया आपका, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसको नहीं गिन सकते बाबू। और कह रहा है कि नाउन अनकाउंटेबल हो और साथ में उसका सच्चाई बता रहा हो कि जो ईमानदारी नाम की जो चीज है ना, वो बहुत ही अति उत्तम नीति है। क्या है? एकदम सर्वोत्तम नीति है ये, और ईमानदारी दुनिया में सबसे सर्वोत्तम नीति मानी जाती है, ये सच्चाई है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको किसी से डरने का जरूरत नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं होगी कि जो आपको गिरा देगा कहीं पर से, समझ गए ना। तो कहीं पर ये ईमानदारी के साथ काम कीजिए, ईमानदारी से, स्टूडेंट हैं ईमानदारी से पढ़िए, रिजल्ट उछल उछल के चिल्लाएगा एक दिन आपका। वर्कर हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कीजिए। किसी की औकात नहीं पूरे ब्रह्मांड में कि कोई आपको गिरा देगा, कोई आपको हिला के रख देगा, समझ गए। तो ये एकदम सर्वोत्तम नीति है कि हमें हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बात सही है। तो जब नाउन अनकाउंटेबल हो, साथ में सच्चाई बता रहा हो, तो नो आर्टिकल। ये देखिए हो गया क्लियर। बढ़ते हैं 17 की तरफ में। यहां देखिए डैश क्रो इज ब्लैक। बताइए क्रो मतलब क्या होता है? कौवा होता है, नाउन तो है, काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं, 1 कौवा, 2 कौवा, 3 कौवा बोल सकते हैं। ऊपर से क्या देखिए एस लगा हुआ नहीं, मतलब सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो देखिए जब एनसीएस, नाउन काउंटेबल सिंगुलर, और साथ में सच्चाई बता रहा है कि कौवा कैसा होता है, देख रहे हैं, उस नाउन का सच्चाई बता दिया कि कौवा तो काला होता है ना, काला होता है, ठीक है, तो सच्चाई बता दिया। तो जब नाउन काउंटेबल सिंगुलर प्लस सच्चाई बताए तो यहां पर हम ए लगाएंगे तो भी सही, अगर हमने यहां पर द लगा दिया तो भी सही, कोई नहीं काट सकता है नंबर, है ना। आगे देखते बच्चे, तो यहां अ क्रो इज ब्लैक तो भी सही, द क्रो इज ब्लैक तो भी सही। यहां देखिए बच्चे 18 में आइए, डैश टेबल हैज 4 लेग्स। टेबल जानते हैं ना, टेबल जानने करते हैं, टेबल क्या है? नाउन है, नाउन तो पक्का है। अच्छा काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं ना टेबल को, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल गिन सकते हैं, टेबल दोनों जिससे बैठ के खाना खाते हैं, पढ़ते हैं। और टेबल में क्या देखिए एस लगा हुआ नहीं, मतलब सिंगुलर है ना, 1 का बोध कर रहा है, टेबल एस नहीं है मतलब सिंगुलर है, तो एनसीएस हो गया। ऊपर से कहना ना कि टेबल के 4 टांग होते हैं, सच्चाई बता दिया। देखिए टेबल के 4 टांग होते हैं, सही बात है, कहीं पर भी टेबल देखने कम से कम 4 टांग तो दिखता ही दिखता है, टेबल का मतलब 4 टांग कम से कम, है ना। अब ये देखिए, आपको ये मत कर दीजिएगा भैया कि सर कि भैया हमारे घर में ना एक ऐसा टेबल है ना, खाली ऐसा टेबल है, ऐसे गोल है और नीचे एक डंडा पे ऐसे खड़ा है। तो देखिए भैया, मेनली टेबल जाना जाता है 4 टांग के कारण, कुर्सी में भी 4 टांग, समझ गए ना, तभी वो अच्छे से रहता है, वो समझ गए ना, वो वाकई वो टेबल कहलाता है। अब अलग अलग डिजाइन का बना दे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मेनली कहता है कि टेबल के 4 टांग होते हैं, है ना। तो ये देखिएगा सच्चाई बता दिया, नाउन सिंगुलर काउंटेबल, सच्चाई। तो हम यहां पर अ टेबल लगाएंगे तो भी सही, और अगर हम यहां पर द टेबल लगाएंगे तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैथ का नोट्स कब मिलेगा सर? देखिए बाबू, हम तो अंग्रेजी वाले हैं, हमको तो मैथ के बारे में पता भी नहीं होगा, तो मैथ वाले टीचर को डाउट लिख के भेजिए कि सर मैथ वाला कब मिलेगा, बता देंगे वो। अब हम कैसे बताएंगे कैसे मिलेगा मैथ वाला, कब मिलेगा, है ना। ओके, इसको फिर से बता दें, चलिए फिर से बताते हैं। देखिए हमने कहा कि देखिए आपको ना नाउन पहचान में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कभी कभी, तो समझिए। देखिए ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है, जो कि एक नाउन है। अब ईमानदारी एक ऐसा नाउन, इसको हम गिन नहीं सकते, हम लोग गिन के यूज नहीं कर सकते हैं कि मेरे अंदर 4 ईमानदारी है कि उसके अंदर 5 ईमानदारी है, मतलब गिन नहीं सकते हैं। तो जब नाउन अनकाउंटेबल होता है और साथ में उसका सच्चाई बता देता है, तो वहां क्या करते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं, है ना। आगे देखिए बच्चे, नंबर 19 देखिएगा, आई टेक डैश शुगर इन टी। ये देखिए कहते हैं कि मैं लेता हूं, क्या लेता हूं, तो मैं चीनी लेता हूं चाय में। सही बात है भैया, दुनिया का कोई भी चाय हो, चीनी तो स्वाभाविक चीज है भाई, चाय में चीनी का कोई भी जाति हो, यूज तो हम जरूर से करते हैं, सच्चाई बात यहां पर है। ये देखिए, तो शुगर, क्या बोला, शुगर। देखिए ये क्या है, नाउन है, चीनी होता है ना, इसका मतलब चीनी, कैसा नाउन है ये, नाउन में ये अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते हैं, और सच्चाई बता रहा है कि चाय में चीनी है ना लेते हैं जी, तो उसमें क्या करेंगे, नो आर्टिकल लगाएंगे हम। नो आर्टिकल हो गया ना। यहां देखिए बच्चे 19 हो गया, अब आते हैं 20 में। देखिए डैश पेन वॉज रेड, क्या बोला, डैश पेन वॉज रेड। अब देखिए पेन क्या है, नाउन है, कंफर्म,
काउंटेबल है, कंफर्म्ड कि भाई गिन सकते हैं। सी फॉर काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, है ना। और साथ में क्या है, एस लगा हुआ नहीं, मतलब कि सिंगुलर है। तो नाउन काउंटेबल सिंगुलर। और क्या बोला यहां देखिए, पेन बोला कि पेन लाल थी, मतलब कलम जो थी वो लाल थी। ये बताइए क्या इसमें पूरी जाति बता रहा है? देखिए तो क्या लगता है, दुनिया का सारा पेन लाल ही होता है, पीला नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा, काला नहीं होगा? ये तो भाई झूठ बात बोल दिया। ये तो पूरी जाति की चर्चा किया नहीं कि दुनिया में जितना पेन होता है सब लाल होता है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। और एक खास बात बच्चे, जब नाउन के बगल में, याद रखिए बच्चे, जब नाउन के बगल में, चाहे नाउन कैसा भी हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल हो, जैसा भी हो, अगर ये वाला वर्ड आपको दिख जाए, कौन कौन सा, वॉज या वर, दोनों में से कोई दिख जाए, समझ गए? तो ये वर्ड कहां से आया? ये वर्ड आपका आया पास्ट से, मतलब भूतकाल से। अब ये बताइए, जिस नाउन के बारे में आप यहां चर्चा कर रहे हैं वो पास्ट का है, क्योंकि वाजवर लगा हुआ है, थाथे थी लगा हुआ है। तो आपने अगर बोला, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो कलम थी ना, कलम, कलम लाल थी। क्या निकला हिंदी? ऐसे, कलम लाल थी। एक मिनट, कलम लाल थी, इसका मतलब आपने याद करके बोला, आपने याद करके बोला ना, आपने पिछले वाली बात को याद करके बोला, आपने पास्ट वाली बात को याद करके बोला कि कलम लाल थी। पूछा कलम कैसा था जी? बोला कलम लाल थी। इसका मतलब आपने याद करके बोला। तो जब हम कोई पास्ट की बात करते हैं ना बच्चा, तो उसके पहले द जरूर लगाते हैं, द जरूर लगाते हैं उसके पहले। पनोरमा बुक कब से पढ़ाइएगा सर जी? पनोरमा बुक बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। हम तो बस आर्टिकल को लेकर रुके हुए थे भाई, क्योंकि पहला चैप्टर थोड़ा शानदार चैप्टर पढ़ाते थे, तो सब मजा आता है पढ़ने में, यही कारण से रुके हुए थे, समझे? हाँ, इसीलिए। तो देखिए यहां पर ए नहीं चलेगा। जब नाउन आपका खास है, देखिए यहां नाउन क्या है आपका, जाना पहचाना है, आपका देखा हुआ है कि जो कलम था ना वो लाल था, आपने देख करके बोला कि कलम लाल था, तो भाई समझ जाइए कि उसके आगे सिर्फ और सिर्फ द लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है ना? इस तरह के कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ द लगेगा, चाहे नाउन कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, दैट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पास्ट से है, याद करके बोल रहे हैं, तो एकदम दिमाग ना एग्जाम में एकदम से जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, देख लिया वाज वर लगा हुआ है, आर्टिकल डिमांड कर रहा है, द लगाइए, हो गया सही, सोचना ही नहीं है। तो बच्चे इसे नोट कर लीजिएगा, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं 5 और क्वेश्चंस की तरफ में। आइए, एक गलत हो गया गुरुजी, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, बनाइए तो पहले आप सही। पहले नोट्स कब मिलेगा इंग्लिश का? अभी तो भैया चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी नोट्स कैसे दे देंगे? नोट्स बनने के लिए दे दिया गया आर्टिकल का, ठीक है? अब आज भर या कल भर टाइम लग सकता है, तो कल शाम तक अपलोड में भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर से। एप्लीकेशन में वीडियो क्वालिटी का तो मतलब ऑप्शन नहीं हो रहा है ना, इस पे काम चल रहा है बच्चे, इस पे काम चल रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके, हाँ एक बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैट्रिक में इंग्लिश का नंबर क्यों नहीं जुड़ता? अरे भैया ये तो हम चिल्ला चिल्ला के उतना 10-12 साल से बोल रहे हैं, जब से हमने इस लाइन में कदम रखा है ना, 12 साल हो गया पढ़ाते हुए, और तब से यही हम भी गुहार लगाए हुए भैया कम से कम कंपलसरी करो यार। 10th में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, 9th क्लास से कंपलसरी हो जाए तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा। बगल वाला देखिए, बगल वाला जो यूपी अपना है, अपना पड़ोसी जो राज्य है यूपी, वहाँ 10th में कंपलसरी है, सोचिए यूपी बोर्ड में, और एक हमारे यहाँ की कंपलसरी नहीं किया। तब ना बच्चा का गड़बड़ हो जाता है। बच्चा का 10th में सोचता है कंपलसरी है नहीं तो क्या के लिए पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, और सीधे बच्चा जब 11th में जाता है तो एकदम नहीं पढ़ता है, 12th में जाता है तब जाके बहुत भुगतना पड़ता है। हाँ ठीक है, यहां देखिए बच्चे, आइए बनाते हैं, अगर आप बना लिए तो बनाते हैं अपना। यहां देखिए, चाइल्ड इज इल, क्या बोला? चाइल्ड इज इल। यहां देखिए, चाइल्ड मतलब नाउन है, बच्चा नाउन है, काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं, और सिंगुलर भी है, सिंगुलर भी है। अब ये बताइए, इज का यहां पर हिंदी क्या निकालिएगा? है निकालिएगा कि होता है निकालिएगा? ये बताइए, क्योंकि इल का मतलब बीमार है, इल का मतलब बीमार है ना, इल का मतलब बीमार। अब ये बताइए यहां हिंदी क्या निकालिएगा आप? बच्चा बीमार है कि बच्चा बीमार होता है? अगर आपने बोल दिया होता है, पता है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फिर? इसका मतलब दुनिया में जितना भी बच्चा का प्रजाति है ना, सब बीमारे होता है। क्या सही बात है? ये सच्चाई तो नहीं है। अगर आप ये कहिए कि बच्चा बीमार होता है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ये तो झूठ हो गया फिर तो, कि दुनिया का सारा बच्चा बीमार होता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, हम ये बोल रहा है कि बच्चा बीमार है, इसका मतलब एक बच्चा को देख करके बोल रहा है कि हाँ भाई बच्चा बीमार है। तो यहां पर ये वाला हिंदी नहीं चलेगा, यहां पर ये वाला हिंदी नहीं चलेगा, यहां पर यही वाला हिंदी चलेगा। तो अगर जहां पर है वाला हिंदी चले, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ द का यूज होगा। क्या होगा? द का, क्योंकि होता होती बोलने से ना पूरी जाति की बोध हो जाती है, और यहां पर पूरी जाति की बोध नहीं हो रही है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ द का यूज करेंगे, ए एन का यूज नहीं होगा यहां पर। ठीक है बच्चे, 21 में ए नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ द लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को हम देख करके बोल रहे हैं ना, हमने कहा ना कि जिस नाउन को आप देख करके बोलते हैं ना, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ
द का यूज होता है और किसी चीज का नहीं। तो यहां पर हमने बोला बच्चा बीमार है, मतलब हमने देख के बोला उसको, इसलिए द लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। हो गया बच्चे क्लियर? दूसरा में आइए, ये हो गया क्लियर। यहां आइए, डैश वुमन, वुमन इज मैड, ये बताइए यहां वुमन क्या है? औरत मतलब स्त्री, औरत या स्त्री। ये नाउन है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, क्योंकि अगर प्लूरल होता ना तो ऐसे लिखा होता, ऐसे। ये देखिए प्लूरल वाला वुमेन है, ये अलग होता लिखा हुआ। अब बताइए यहां वुमन हो गया, नाउन काउंटेबल सिंगुलर, और यहां बोल दिया मैड, मैड का मतलब पागल। ये बताइए अब यहां इस का हिंदी आप क्या निकालिएगा? है निकालिएगा कि होती है निकालिएगा? क्या निकालिएगा ये बताइए? हाँ, आप हिंदी का क्या निकालिएगा? हिंदी बच्चे इसका आप क्या निकालिएगा? औरत पागल होती है कि औरत पागल है? ये बताइए क्या निकालेगा हिंदी? होती है कि है निकालिएगा। अगर आप होती है बोले पता क्या हो जाएगा? पूरी जाति की बात हो जाएगी, जो कि बात सच नहीं है, ये झूठ बात है। अगर आप कहते हैं कि औरत पागल होती है तो ये कैसे हो सकता है भाई? दुनिया की सारी औरत पागल होती है, ऐसा थोड़ी है। ये बोलने का मतलब समझ जाइए, रिस्क अपने ऊपर लीजिएगा। अगर आप ये कहते हैं कहीं पर तो रिस्क आपके ऊपर रहेगा। मतलब इतना डंडा चलेगा ना, इतना चप्पल चलेगा, कुछ पता नहीं। अगर बोल दिया गलती से तो समझ गए ना? तो बच के ये वाला वर्ड यूज मत कीजिएगा। ये वाला बोलिए कि हाँ भैया हमने किसी एक औरत को देखा, वो पागल है ना, वो पागल है। हमने किसी एक को देखा, होती नहीं है बोलने का मतलब कोई एक औरत पागल है जिसको हमने देखा, वो बस पागल है। होती है बोलने समझ रहे हैं? हम अपने ऊपर रिस्क हो गया, फिर समझ लीजिए। क्योंकि देखिए औरत पागल नहीं होती है, और स्त्री जाति में उसकी सम्मान है अपनी एक। स्त्री औरत हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है, हमारी पत्नी होती है ना, दोस्त हो सकते हैं, समझ गए ना, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। तो वो पागल थोड़ी होते हैं वो। तो ये कहना यहाँ गलत हो जाएगा बापू, ये गलत हो जाएगा। हाँ है बोलेंगे ना तो ये चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो स्त्री कुछ कारण से पागल हो गई हो, किसी के टॉर्चर से पागल हो गई हो, है ना, किसी के मारपीट से पागल हो गई हो। समाज में से बहुत सारे लोग तो है जो औरत को बहुत ज्यादा सताते रहते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं, तो हो सकता है उस टॉर्चर से वो पागल हो गई हो। तो हमने जिस एक स्त्री को देखा बस वो पागल है, पूरी दुनिया की स्त्री पागल नहीं है, समझ गए ना? तो यहाँ पर है वाला हिंदी चलेगा। तो जब है वाला हिंदी चलेगा ना तो सिर्फ और सिर्फ द का यूज होगा। द वुमन इज मैड। और इसको बच्चे इसको वोमेन नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको वोमेन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वुमन। क्या बोलते हैं? वुमन। ये सिंगुलर होता है। और ये जो देख रहे हैं अपना WOMEN, इसको बोलते हैं विमेन, इसको बोलते हैं विमेन, जो कि प्लूरल होता है। वुमन सिंगुलर होता है और विमेन प्लूरल होता है। ठीक है, यहां देखिए बच्चे 23 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि पुट मतलब रख दो, रख दो क्या? तो किताब को कहां? तो कह रहा है टेबल पर। अब ये बताइए, पहले यहां की चर्चा करते हैं। ये बुक क्या है? नाउन है, काउंटेबल है, एस लगा हुआ नहीं मतलब सिंगुलर है। ठीक है, और यहां कह रहा है कि किताब को ना टेबल पर रख दो। तो टेबल कैसा है? नाउन है, काउंटेबल है, ये भी सिंगुलर है, सही बात है। अब बताइए दोनों में कौन सा आर्टिकल लगा दें? तो बच्चे दोनों में यहां पर द लग जाएगा, दोनों में द ही लगेगा, ए नहीं लगेगा। रीजन सुनिएगा, देखिए हम आपके सामने हमने कहा कि बच्चा किताब को टेबल पर रख दो। ये बताइए हम यहां कौन से किताब की चर्चा कर रहे हैं? पूरी जाति किताब की चर्चा कर रहे हैं, टेबल की चर्चा कर रहे हैं, पूरी टेबल जाति की चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया में जितना भी किताब है सब रख दो, दुनिया में जितना भी टेबल है उसके ऊपर रख दो। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं ना। तो इसका मतलब हमारे सामने जो किताब है, हमारे सामने जो टेबल है, उसको देख के बोल रहे हैं कि बाबू किताब को टेबल पर रख दो। तो जिसको देख के बोलते हैं ना उसके आगे सिर्फ और सिर्फ द ही लगाते हैं। ओके, ठीक है। हाँ 23 में दोनों में द लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। और बच्चे आपको एक और समझाते हैं, आपको ना एक और ट्रिक बताते हैं। देखिए ट्रिक क्या है बच्चे, ट्रिक को नोट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा ट्रिक है ये। देखिए जिस सेंटेंस में बच्चे, जिस सेंटेंस में पहला वर्ड, उस सेंटेंस का, उस वाक्य का पहला वर्ड अगर V1 से शुरू हो, V1 से शुरू हो, V1 से। देखिए जनरली क्या होता है ना, सामान्यतः क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस अपने आप को सब्जेक्ट से स्टार्ट करता है, जानते हैं ना। लेकिन ये देखें सेंटेंस, देखें कहां से स्टार्ट हुआ है। ये सेंटेंस अपने आप को V1 से शुरू किया है, ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है। तो जब किसी सेंटेंस में ऑर्डर दे रहा हो ना, ऑर्डर चाहे रिक्वेस्ट, ऑर्डर करे चाहे रिक्वेस्ट करे चाहे एडवाइस करे, समझ गए ना, तो समझिए उसमें कि अगर नाउन है तो उसके पहले सिर्फ और सिर्फ द लगेगा। क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ द लगेगा। ठीक है, हाँ 22 में ए नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता बच्चे। यहां पर अगर आप हिंदी ये निकाल रहे हैं कि औरत पागल है तो आप कहिएगा द वुमन इज मैड। और अगर आप ये कहिएगा ना, अगर आपका हिंदी अगर ऐसा हो कि एक औरत पागल है, बस एक औरत पागल है, तो आप उसका हिंदी अगर वैसा निकालेगा तो आप वहां पर ए लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हिंदी ये निकालें कि औरत पागल है तो बस हमने यहां पर द लगा दिया, क्योंकि हमने उस औरत को देख करके बोला इसलिए। ठीक है, पुट के बाद ए लगा दिए, पुट के बाद बच्चे ए नहीं लगेगा, समझे ना। यहां हिंदी दे रहे हैं कि जो सामने किताब है ना उसको टेबल पर रख दो, तो हमने द लगा दिया क्योंकि देख के बोला इसीलिए। ठीक है, यहां देखिए बच्चे 24 में आइए, डैश मैन इज MA। क्या बोला? देखिए मैन क्या है?
नाउन है, काउंटेबल है और सिंगुलर है। साथ में क्या बोला कि जो आदमी है ना ये एमए किए हुए है, ये आदमी जो है वो एमए पढ़े हुए हैं, एमए किए हुए हैं। तो ये देखिए आदमी है, ये नाउन काउंटेबल सिंगुलर, इसको देख करके बोल रहे हैं कि ये जो आदमी है वो एमए किए हुए है। तो देख करके बोलने पर क्या लगाते हैं, देख करके बोलने पर द लगाते हैं, देख करके बोलने पर, है ना, ठीक है ना बच्चे। यहां देखिए हमने कहा कि वो जो आदमी है ना वो एमए किए हुए है, हमने उसके बारे में देखा, उसके डिग्री को देखा, है ना, तो हमने बताया कि वो आदमी क्या है, एमए किए हुए है, हमने इससे आगे द लगा दिया। और ये बताइए बच्चे जो डॉट डॉट वाला वर्ड होता है ना, जो डॉट डॉट वाला वर्ड होता है वो भी नाउन होता है, काउंटेबल होता है और सिंगुलर होता है। तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, यहां पर एन का यूज होगा, यहां पर क्या होगा, एन का यूज होगा। V1 क्या है, वर्ब, क्रिया। हाँ, देख करके बोलने पर आप द लगा सकते हैं, चाहे नाउन कैसा भी हो, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, चाहे कैसा भी हो द लग जाता है। समझ गए ना। और यहां देखिए, यहां साउंड देखिए क्या है, यहां देखिए साउंड है एमए, क्या है ये, एमए। तो पहला साउंड क्या निकला, आई का, इसलिए हमने यहां पर एन का यूज किया। समझ गए। हाँ, यहां देखिए बच्चे, अब आगे देखिएगा 25 नंबर देखिएगा, डैश वुमन वॉज नर्स। यहां देखिए क्या बोला, वुमन मतलब औरत थी, क्या थी, नर्स थी। अब ये बताइए ये वुमन नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, और ये देखिए पास्ट है। तो जैसे ही पास्ट मतलब क्या था, थी, मतलब याद करके बोल रहे हैं कि वो जो औरत थी ना एक नर्स थी। तो ये देखिए हम क्या लगाएंगे, यहां से आगे द लगा देंगे। हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दिया है कि जब भी कोई वाजवर लिखा हो ना उसके पहले नाउन है तो वहां द लगा दीजिए, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात रही यहां पर देखिए, नर्स है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है ना, चाहे टीचर है, कोई भी यहां पर अगर पेशा का नाम लिखा होता है ना, पेशा, जैसे पेशे से वो नर्स है, पेशा उसका डॉक्टर का है, टीचर का है, तो यहां बच्चे ये नाउन होता है। नाउन में कैसा नाउन, तो काउंटेबल और सिंगुलर। तो यहां पर हम ए से काम चलाएंगे, क्या कराएंगे हम, ए से काम चलाएंगे हम यहां पर, ठीक है। हाँ, द वुमन इज अ नर्स, मतलब वो जिस औरत के बारे में हमने बात किया वो औरत एक नर्स थी, ठीक है। बच्चे ये रहा आपका आज का टोटल 25 प्रैक्टिस सेट वाला क्वेश्चन। आज हम ज्यादा नहीं, आज हम 25 ही कराएंगे। कल के क्लास में हम 25 क्वेश्चन और आपको कराएंगे, कल के क्लास में 25 क्वेश्चन और कराएंगे। देखिए आज बस एक तरह का डेमो था ये, आज हमने आपको दिखाया, ये रीजन बता बता के बनाया आपके सामने, ताकि आपको एहसास हो कि देखो जो सर्च भी जो बना रहे हैं ना क्लास में क्वेश्चन, वो भी रीजन बता रहे हैं, मतलब वो भी रूल्स के ऊपर ही बता रहे हैं, अलग से कुछ नहीं है ना। तो आज आपने इतना प्रैक्टिस किया, आज क्या कीजिए घर जाकर के आप लोग, आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको हम बच्चे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, आप उसको कल बना के लाइएगा सीधे। समझ गए ना। आज हमने आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, काफी है। अभी आपको हम होमवर्क देते हैं, ठीक है ना, आप लोग इस होमवर्क को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस होमवर्क को बच्चे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 25 तक बनाए हैं और 26 से आपका होमवर्क है, ठीक है। इन सब को नोट कर लीजिएगा, पॉज कर करके वीडियो को रोक रोक करके नोट कर लीजिएगा सबको, हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ बच्चे ये देखिए क्वेश्चन आपके, वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, ये रहा आपका लास्ट का, ठीक है। हाँ, और जो भी बच्चे बनाइएगा सब रूल को पढ़ करके बनाएगा, पहले आराम से घर जाइएगा, घर पे तो होंगे आप, घर पे होंगे ना, तो रूल्स को पढ़िएगा। अभी तक जितना हमने आपको रूल्स बताया है ना, मास्टर रूल से लेकर के द का जो रट्टा मारने वाला जो रूल था, वो सब पढ़ने के बाद में जब बनाएगा ना तो देखिएगा टोटल आपसे 50 में 50 क्वेश्चन आपका सही बनेगा, ठीक है। हाँ बच्चे अभी तुरंत हम भिजवाते हैं, तुरंत अभी आपको हम पैनल पे तुरंत भिजवाते हैं, तुरंत अभी जस्ट भिजवाते हैं। इसमें बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं होगा, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट नहीं होता है। अभी हम जस्ट आपको हम पीडीएफ भिजवाते हैं, अभी तुरंत भिजवाते हैं पीडीएफ, रुकिए अभी हम आपको भिजवाते हैं, ठीक है। अभी क्लास को बंद करेंगे, अभी तुरंत इसका पीडीएफ आपको भिजवाएंगे। लेकिन हाँ अभी होमवर्क मत बनाइएगा, अभी होमवर्क मत बनाइएगा। और हाँ दूसरी बात, होमवर्क बनाने के बाद हमको डाउट में फोटो खींच के मत भेज दीजिएगा, हम वहां नहीं चेक करेंगे, हम क्लास में ही आके आपका होमवर्क चेक करेंगे और रीजन के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि डाउट में नहीं बता सकते वहां सारा चीज, ठीक है। और ठीक है ना, चलिए गाना सुनाएंगे, गाना अभी नहीं सुनाएंगे, गाना बाद में सुनाएंगे कभी, ठीक है। अभी अपना थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग आर्टिकल चैप्टर पे, अभी आर्टिकल चैप्टर पे ध्यान दीजिए। 23 क्वेश्चन सही बना है सर रीजन के साथ, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। ऐसे हम चाहते हैं कि आज वाला होमवर्क भी आप लोग सही से बना के आइएगा, ठीक है। हाँ पीडीएफ में डाल देंगे इसको, ठीक है ना। और आर्टिकल चैप्टर कल भर चलेगा, उसके बाद आपको हम आर्टिकल चैप्टर का नोट्स भी आपको दे देंगे, आर्टिकल चैप्टर का आपको हम नोट्स भी दे देंगे, ठीक है। चलिए खुश हो गया ना सब कोई, ठीक है। चलिए बच्चे मिलते हैं कल के क्लास में, आपका वेट करेंगे हम कल के क्लास में होमवर्क के साथ में। सब लोग बना के आइएगा, तुक्का पे नहीं, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो छोड़ भी दीजिएगा, चलेगा, लेकिन तुक्का पे नहीं बनाइएगा, जितना सही बनेगा सही बना लीजिएगा, ठीक है बच्चे। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैप्टर का रिवीजन करते हमेशा रहिएगा, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए जय हिंद।